नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। आज हम कौन सा फाइनल ट्रूथ रिवील करने वाले हैं, तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहली खबर है एनडीटीवी इंडिया की। जी, 2 दिन से बहुत ही चर्चा में है ये टॉपिक कि एनडीटीवी को अदानी ने खरीद लिया है। दोस्तों, ये पूरा सच नहीं है। इसका फाइनल ट्रूथ ये है कि अदानी ने एनडीटीवी के सिर्फ 29% शेयर्स ही खरीदे हैं, वो भी हम कह सकते हैं कि पिछले रास्ते से या फिर चोरी चुपके। जी, ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्योंकि खरीदारी वैसी ही हुई है ऐसा प्राइमा फेसी लग रहा है। एग्जैक्टली हुआ क्या है वो बताते हैं। एनडीटीवी इंडिया के प्रमोटर्स है प्रणय रॉय। उन्होंने एक कंपनी है वीपीसीएल, उससे कुछ कर्जा लिया था अपने चैनल के लिए, और उस कर्जे के बदले में अगर कर्जा नहीं चुकाया जाता तो उस कर्जे को शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन था। ये तो हर कोई करता है, बैंक्स भी करते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, अगर वो कंपनी को लोन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ समय के बाद उसके उस लोन अमाउंट के जितने मतलब 29% शेयर्स वीपीसीएल के पास आ गए थे, और इसी वीपीसीएल को अदानी ने खरीद लिया है, जिसकी वजह से एनडीटीवी के 29% शेयर्स भी अब अदानी के पास हैं। वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि एनडीटीवी ने इस बात को खारिज किया है कि ये सौदा होने से पहले हमारे साथ किसी भी तरह की बात नहीं हुई है, और ना ही हमारा जो लोन था वीपीसीएल के पास उसको चुकाने के लिए हमको अवधि दी गई है। अगर वो हमको कहते लोन चुकाने के लिए तो हम लोन चुका सकते थे, लेकिन ऐसा न करना ये जाहिर करता है उनकी मंशा अदानी की कि उनको किसी भी तरीके से इस चैनल को खरीदना था। अब 29% वो शेयर होल्डर बन गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी कंपनी उनके पास नहीं है। फिलहाल वो है प्रणय रॉय के पास। ये है फाइनल ट्रूथ। और इससे होगा क्या? इससे वही होगा जो अब तक हो रहा है। आप सबको मालूम है एनडीटीवी इंडिया वो अकेला न्यूज चैनल है, अकेला नहीं कह सकते, और भी है, लेकिन सबसे भरोसेमंद कोई न्यूज चैनल आज के टाइम पे वो है एनडीटीवी इंडिया। और उसमें भी रवीश कुमार आज इंडिया का एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो सरकारों से सवाल पूछने में कभी डरते नहीं, और सरकारें उनसे जरूर डरती है। ये वाली तो थोड़ी ज़्यादा ही डरती हैं। आज के टाइम पे जहां हर तरफ लाचारी और गोदी मीडिया दिख रही है, उसी टाइम पे एनडीटीवी और रवीश कुमार ने अपना स्वतंत्र जलवा कायम रखा है। क्या वो आगे ये कर पाएंगे? मेरे हिसाब से ज़रूर कर पाएंगे। इस परचेज के खिलाफ शायद एनडीटीवी कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि एनडीटीवी इंडिया जैसे अपनी स्वतंत्र आवाज़ बुलंद करती आ रही है वैसे ही आगे भी करेगी, ज़रूर करेगी। दूसरी खबर है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की, और मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव है कांग्रेस की तरफ से, और स्पेशली राहुल गांधी की तरफ से। ये करना चाहिए था। बहुत सालों के बाद कांग्रेस कुछ एक्टिव दिख रही है। भारत जोड़ो यात्रा जो 1700 किलोमीटर लंबी है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसमें बहुत सारे स्टेट कवर किए जाएंगे, उसमें लोगों से जुड़ना, लोगों से बात करना कांग्रेस की ज़रूरत है, वो किसी और की ज़रूरत नहीं है। और ये कांग्रेस को समझ में आया, यही बड़ी बात है। और उनके जो मोटो है, उनके जो लोगो है इस यात्रा के, वो भी बहुत ही शानदार है, लोगों को इम्पैक्ट ज़रूर करेंगे। कि तोड़ना ज़रूरी नहीं है, जोड़ना ज़रूरी है। देखते हैं इस यात्रा से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा होता है। तीसरी खबर भी कांग्रेस और राहुल गांधी के पार्टी से ही जुड़ी हुई है, लेकिन वो एक निगेटिव खबर है, वो शायद गलती हो सकती है। कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना है, और इसके लिए जो नाम सामने आ रहा है वो है अशोक गहलोत। शायद हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने मना कर दिया है अध्यक्ष बनने से, चेयरमैन बनने से। ये उनकी दूसरी गलती होगी, क्योंकि जब हम बाहर घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब हमको एक बात सुनाई देती है हर बार, जो है राहुल गांधी ने मिस्टेक वहां पे कर जब 2005 से लेके 2009 तक और 2009 से लेके 2014 तक इन लगातार 10 सालों में कांग्रेस सत्ता में थी।
और इन 10 सालों में राहुल गांधी ने कभी भी कोई भी जिम्मेदारी वाला पद, मंत्री पद जिसको बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, रक्षा मंत्री हो या फिर और कोई भी मिनिस्ट्री राहुल गांधी ने नहीं ली, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। पहले 5 साल 2005 से लेकर 2009 तक अगर वो किसी मंत्री पद पे काम करते तो उनको काम करने का अनुभव आ जाता और 2009 के बाद वो शायद प्रधानमंत्री बनते तो आज जो हालत है वो नहीं होती। तो कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए। 2014 के बाद बीजेपी आई सत्ता पे और जो अब तक बनी हुई है और आगे 2024 में भी जीतेंगे ऐसे आसार है, वो सिर्फ राहुल गांधी की इस गलती से हुआ है कि 10 साल सत्ता हाथ में रहने के बाद भी उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली और अभी भी वही दिख रहा है कि वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जबकि लोग उन्हें पसंद करने लगे हैं। वो उनको सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति में उनको पार्टी की कमान अपने हाथ में लेके 2024 का इलेक्शन उनके अंडर ही लड़ना चाहिए। जो भी बूढ़े हैं, जो भी उनके ऊपर टीका कर रहे हैं, उनके ही पार्टी के लोग उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये थी वो तीसरी खबर जो मुझको आपको बतानी थी। अब चौथी खबर, अब वो बताने से पहले आप कुछ ये तस्वीरें देख लीजिए। आपने ये तस्वीरें देखी, अब इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पहले तस्वीर आपने देखी वो है जम्मू कश्मीर में हुई बलात्कार के आरोपी का स्वागत किया जा रहा था, उसका समर्थन के लिए जो रैलियां निकल रही थी उसकी है। ये जो आप देख रहे हैं ये है अभी का। 2 दिन पहले इन 11 लोगों को छोड़ दिया गया है जिनके ऊपर बलात्कार और हत्या जैसा संगीन मामला दर्ज था। उनको सजा दी गई थी और वो जेल में थे और उनको रिहाई उनकी की गई है। बहुत ही शर्मनाक। 2002 में जो गोधरा में हुआ था, जो उस औरत के ऊपर बीती थी, उसके आरोपियों को छोड़ के सरकार किसको क्या मैसेज दे रही है ये समझने की बात है। जहाँ पे नारी उत्थान, नारी सम्मान की बात हो रही थी 15 अगस्त को और उसके ही अगले दिन इन जैसे बलात्कारियों को, खूनियों को छोड़ना इस देश के लिए सबसे बुरी बात है, सबसे शर्मनाक बात है। एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ इन 11 दरिंदों ने बलात्कार किया था, उसके घर के 5 लोगों को मार दिया था और फिर भी उनको छोड़ दिया गया है कोर्ट ने। कौन से कानून के तहत छोड़ा उसके ऊपर बात करना बिल्कुल गवारा है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप ना सिर्फ बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप हर उस बलात्कारियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि और करो, हम हैं आपके पीछे। ये इतना खतरनाक, इतना गंदा, इतना बेवकूफ़ी भरा, इतना मूर्खतापूर्ण संदेश आप दे रहे हैं पार्टी में बैठी हुई बीजेपी को। इसके बारे में सोचना चाहिए था। मैं आशा करता हूँ कि इस निर्णय को वापस लिया जाएगा और उनको वापस जेल में भेज दिया जाएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी एपिसोड में। धन्यवाद।